आपका स्वागत है पुलिस की आवाज न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ BL पांडे। एक छोटा सा सवाल है गोस्वामी जी, अगर वृंदावन की बात की जाए तो वृंदावन को तुलसी का वन कहा जाता है। हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है और सुना भी है। केवल आज निधवन के अलावा पूरे वृंदावन में कहीं भी तुलसी वन देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसे डेवलपमेंट करने के कारण वो जो वन था, जो धरोहर थी, वृंदावन था, जिसको हम वृंदावन कहा जाता है, वो वृंदावन कहीं देखने को नहीं मिलता। आज जब कॉरिडोर बनाने की बात आई तो सभी को वृंदावन की गलियां याद आने लगी, मगर वो वृंदावन याद क्यों नहीं आया किसी को? नहीं, ऐसा नहीं है जी। आज भी आप चले, मैं आपको जगह जगह तुलसी के पौधे, तुलसी के पेड़, घर घर में मंदिर, घर घर में तुलसी का पेड़ है। कौन कहता है तुलसी नहीं? तुलसी और संतों से ही और गायों से ही वृंदावन की पहचान है। आज भी अरे वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो गाम, और बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ कृष्ण का राज, गोरस बेचत हर मिले, सखी एक पंथ दो काज। वो वृंदावन है जहाँ पर राधा ने अपने पूरे जीवन को अपने समाप्त कर दिया। अरे उद्धव जी तक आए थे, वो भी, उनको भी जब हुआ अहंकार रुक्मणी को वहाँ पर कि मेरे सिवा कोई नहीं है, तो उन्होंने उद्धव जी को भेजा, उनको बताइए आप किसकी याद में रो रहे हैं। तो कहाँ पहुँचे? बंसीवट पर, जहाँ राधा बैठी हुई थी। तो वहाँ जाकर के कहा कि आप किसके वियोग में रोती हैं? तो मालूम है क्या कहा वन वृक्षों ने? है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। कहा था भगवान ने उद्धव से कि तुम वृंदावन जाना और वहाँ की सखियों को कुछ ज्ञान का तत्व समझाना। तुम्हारी विरह में वो बेचैन रहती है, आवर का तड़प कर यही कहती है कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। तो उद्धव से कहा राधा ने, ये अरे उद्धव जी आप आए कहाँ हो? अरे उद्धव जी, ये प्रेम की नगरी में संदेशा बहुत लाए हो। मैं आपको कृष्ण मैं ही हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राधा हूँ। तो देखिए वो वृंदावन, ऐसी ऐसी सकड़ी गली कहाँ मिलेंगे? अभी हम लोग जाते हैं तो होली खेलते हैं, वहाँ पर आनंद लेते हैं। जन्माष्टमी आती है, हर मंदिर में जाकर के पैसे लुटते हैं कि आज तो आनंद भयो वृंदावन। तो अब आज वो चीज कहाँ समाप्त हो जाए? ये समाप्त करना चाहते हैं। स्वामी जी, ज्यादातर अगर बात की जाए, अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, तो पहले हम या आप या वृंदावन के जो वासी हैं उन्होंने ही इस चीज की शुरुआत की थी। कहीं ना कहीं वो प्राचीन समय के वृंदावन को खत्म करके उन्होंने ही ये शुरुआत की थी। और आज अगर गवर्नमेंट उसे और ज्यादा बेहतर करना चाह रही है और गोस्वामी जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, और कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि कुछ चुनिंदा लोग ही विरोध कर रहे हैं, क्या प्रकाश डाल? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ का व्यापारी, वहाँ पर कोई बिजनेस नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कल कारखाने नहीं। वहाँ पर तो विदेशों से, देशियों से, स्थानीय लोगों से उनका पालन होता है। चाहे वो कंठी माला हो, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो शंख हो, चाहे वो फूल की माला हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे नाग माला हो, हर कोई उन यात्रियों से, श्रद्धालुओं से ही जुड़ा हुआ है। गोस्वामी जी, लास्ट सवाल है मेरा, क्योंकि काफी समय से आपका समय ले लिया मैंने। मैं थोड़ा सा एक लास्ट सवाल है मेरा। जिस तरीके से प्रशासन ने या शासन ने जो आदेश दिया कॉरिडोर का, जब यहाँ योगी जी आते हैं तब वो अतिक्रमण हट जाता है। अगर उस अतिक्रमण को हटवा दिया जाए, जिस तरीके से वहाँ के जो व्यापारी हैं उन्होंने आधे आधे रोडों को घेर रखा है, फिर जब जो श्रद्धालु आते हैं वहाँ को सामान देखने लग जाते हैं तो भीड़ लग जाती है, जिसके कारण ये हादसे देखने को मिल रहे हैं। इस चीज पे क्यों प्रकाश नहीं डाला गया? डायरेक्ट क्यों कॉरिडोर की घोषणा की गई? प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहा है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता है। क्या पहले बिहारी जी नहीं थे? क्या पहले यात्री नहीं आते थे? क्या पहले? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आज देख रहे हैं आप, डी गेट पर रेड लाइट लगा दी, क्या जरूरत है भाई? हादसे तो होंगे, छोटी जगह है वहाँ पर। आपने देखिए, इसमें जिम्मेदार जिला प्रशासन ही है। यदि आज आप जब योगी आते हैं तो वहाँ पर अतिक्रमण हटाते, उससे पहले क्यों नहीं हटा के रखते हैं? तो अपने आप भीड़ होगी नहीं। ऑनलाइन कराइए, दर्शन कराइए, ऑनलाइन से कराइए, लेकिन ऐसा मत कराइए कि आपने किसी का, आपका मित्र आ गया, कोई वीआईपी क्यों आती है? अरे वीआईपी होती कौन है? क्या ब्रजवासियों से बड़ी वीआईपी हो सकती है? वीआईपीओं के लिए तो आप जो है अकेले बिहारी जी को 2 बजे तक खोलना चाहते हैं, 1 बजे तक खोलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है।
इसलिए ये कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, इस ब्रज की धरोहर को समाप्त नहीं होना चाहिए। ये थे हमारे संग ताराचंद गोस्वामी जी। अभी जो कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं दिनेश कौशिक जी, उनके पास लौट के चलेंगे। उनसे एक छोटा सा सवाल है हमारा। दिनेश कौशिक जी, आप कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार है, कृष्ण जन्मभूमि को लेके लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो मुद्दा है वो हल हो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। मगर आज जब वृंदावन की बात आती है तो वृंदावन कहते हैं कि चारों धामों से निराला ब्रजधाम में वृंदावन धाम। मगर जिस तरीके से वृंदावन में कॉरिडोर का फैसला आया और कॉरिडोर को लगातार अधिकारियों के द्वारा दौरे पे दौरे किए जा रहे हैं, और जहाँ पे जब हम वृंदावन गए तो हमने कुछ पोस्टर्स देखे, वहाँ लिखा हुआ था कि कॉरिडोर तो आना है, ब्रज गलियों को मिटाना है, अन्य इत्यादि चीज लोग तरह तरह से विरोध कर रहे हैं। तो क्या कॉरिडोर के अलावा शासन के पास कोई और है व्यवस्था है जिस तरीके से इस भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, जो गलियों में जो अतिक्रमण था उसको हटा के गलियों को चौड़ा किया जा सकता है। उससे रोजगार भी खत्म नहीं होगा और उनका भी काम चल जाएगा और यात्री आराम से जाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि बहुत ही जरूरी हो कॉरिडोर बनाना तो जो मुआवजा राशि इन्होंने 12,000 और 15,000 रुपये की रखी है, उस मुआवजा राशि को चौगुना करना चाहिए इनको। क्योंकि वहाँ जो वर्तमान में रेट है, कम से कम वो रेट तो मिले जनता को। अब उनका मकान भी टूट जाए, उनका आशियाना बिखर जाए और वो मुआवजा भी नहीं मिले, वो अपना मकान दूसरी जगह कैसे बनाएंगे? किसी की दुकान 1 करोड़ रुपए की है, उसे आधी कीमत मिल जाए कम से कम 50 लाख रुपये, तो दूसरी जगह दुकान तो खरीद लेगा, उसको मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है वहाँ। इसलिए मुआवजा की राशि को चौगुना करना चाहिए। एक और सवाल है कि जब अगर विरोध प्रदर्शन देखा जाए तो सिर्फ गोस्वामी समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अन्य इत्यादि जो लोग हैं वो काफी उत्साह में दिख रहे हैं कि कॉरिडोर बन रहा है। कुछ तो कारण होगा कि वो लोग क्यों उत्साह में दिख रहे हैं? क्या कारण है कि वो उन लोगों को खुशी है और जो लोगों के घर बेघर, जो आप बात कर रहे हैं कि घर बेघर हो रहे हैं, उनको दुख है और अन्य इत्यादि लोग खुश हैं? क्या कारण है? देखिए, जिसका आशियाना टूटेगा, जिसका रोजगार छिनेगा, उसको कष्ट तो होगा और वो विरोध भी करेगा। इसलिए सरकार से हमारी तो यही मांग है कि मुआवजा राशि को चौगुना कर दिया जाए। संजय हरियाणा जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी एक छोटा सा सवाल रहेगा क्योंकि काफी समय हो गया इनसे एक सवाल किया था। संजय हरियाणा जी, जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं, कभी झंडे दिखाए जा रहे हैं, अब वो प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार सर्वे पे सर्वे कर रहा है, तो क्या लगता है आपको कॉरिडोर बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए, कॉरिडोर बनना तो भविष्य के गर्भों में है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा वर्ग, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक वृंदावन में भूमाफियाओं का बहुत बड़ा गिरोह है और जो बिल्डरों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो निश्चित तौर पर यह चाहता है कि वहाँ से इस प्रकार का जब तोड़फोड़ होगी, निश्चित है लोगों को मकान भी चाहिएंगे, दुकान भी चाहिएंगे, तो ये उनका एक बहुत बड़ा कार्य है, तो वो उनको पैसा मिलना है और उसकी आड़ में वो प्रशासन को, क्योंकि प्रशासन जब आप देखते हैं, मैं एक बहुत छोटी सी बात कहता हूँ, कोई भी प्रशासन का अधिकारी ट्रांसफर होकर मथुरा वृंदावन में आता है तो सर्वप्रथम उनको रहने के लिए स्थान नहीं मिलता, उनको स्थान उपलब्ध कराते हैं भूमाफिया और बिल्डर। आप बहुत बड़ी लॉबी है मथुरा वृंदावन की, और मथुरा वृंदावन के कुछ चंद नाम ऐसे हैं जो कि इस कार्य में लगे ही रहते हैं कि कौन ट्रांसफर होकर बड़ा अधिकारी आता है, उनके लिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूँगा, आपने चर्चा के विषय में वो रख दिया कि योगी जी यहाँ करीब 25 बार आ चुके हैं। मथुरा वृंदावन की जो पहचान है पौराणिक, वो है माँ यमुना मैया। यमुना मैया के नाम पे हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, 15,000 करोड़ तो लिखित में है। ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, 250 करोड़ का। जब 2500 करोड़ रुपए, 1,500 करोड़ वो और केंद्र के मिला के 2500 करोड़ को ये खा गए, और आज तक यमुना 40 साल में महंगी महंगी है। आज भी लोग क्या कह रहे हैं, यमुना शुद्ध होनी चाहिए, और एक बहुत बड़ा तबका योगी जी को यमुना जी पे नहीं लाता है। 25 बार में एक ही बार योगी जी यमुना स्थल पर विश्राम घाट नहीं पधारे। सबसे प्राचीन मंदिर द्वारकाधीश जी महाराज राजा धराज का, वहाँ योगी जी को लेके नहीं जाते, क्या कारण है? ऐसे अधिकारियों से पूछना चाहिए, ऐसे मथुरा के महानगर के बड़े बड़े नेताओं से पूछना चाहिए कि क्या ये यमुना मैया नहीं है जिसके नाम पर रोजगार चलता है, जिसके नाम पर परदेसी आता है, जिसके नाम पर बहुत बड़ा धंधा चलता है, वो उद्योग चलते हैं। यमुना मैया,
यमुना मैया के 25,000 करोड़ रुपए खा गए, उसमें सबसे ज्यादा इन्हीं अधिकारियों ने खाया। फिर अधिकारी अब कॉरिडोर के नाम पे खाना चाहते हैं। बिल्डरों का बहाना, कॉरिडोर बनाना, और इससे ज्यादा मैं अब क्या कहूँ। जैसा कि आपने कहा, मुझे हंसी आ गई आपकी बात में, जैसा कि आपने कहा कि जमुना शुद्धिकरण पे इस तरीके से अमाउंट को खा गए, अन्य इत्यादि चीजें आपने बताई, मगर जमुना कहीं शुद्ध नहीं दिखी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कॉरिडोर भी कहीं दूर दूर तक ना दिखे, लगातार इन लोगों को घर से बेघर कर दिया जाए? हाँ, ये भी हो सकता है। इनको पहले बेघर कर दीजिए, फिर ये मामला अटक जाए, तोड़ दो मकान, उनको ना मिले रहने को भी स्थान, उनको रहने को जगह नहीं मिले, कॉरिडोर बना नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि कोर्ट में तारीख चल रही है अभी, और ऐसी कौन सी जल्दी है जो पहले से कार्रवाई करी जा रही है? कोर्ट का भी इंतजार करें ना। तो ऐसा कोई कार्य इनको नहीं करना चाहिए, जैसे यमुना जी के लिए इन्होंने किया था 40 साल बाद, आज तक कहीं ऐसा ना हो कॉरिडोर में पड़ा रहे 40 साल तक। एक छोटा सा सवाल है कि लगातार जैसे हमारा कोई केस हो और हम कहीं प्रशासन में जाएं तो प्रशासन कहता कोर्ट में केस चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब जब वो बिहारी जी का कोर्ट केस में चल रहा है तो प्रशासन क्यों जल्दबाजी कर रहा है? फिलहाल में सरकार का आदेश है, सरकार के अधीन होते हैं जिला के अधिकारी, तो निश्चित तौर पर उनका यह कार्य है, वो उस कार्य को वो कर रहे हैं। लेकिन उनको हरियाणा जी, शासनादेश आज तक पब्लिक नहीं किया गया। कोई भी शासनादेश के कॉरिडोर बनेगा, कोई शासन से कोई शासनादेश आया हो, आज तक पब्लिक नहीं किया, किसी लोगों को नहीं दिखाया गया, और कॉरिडोर की पूरी प्रक्रिया चालू है। मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि बिना किसी आदेश के लिखित में डीएम के पास कोई आदेश नहीं है। ये मीडिया और पेपरों के माध्यम से जो चर्चा चल रही है, उन माध्यमों को आधार बनाकर ये कार्य कर रहे हैं। आज आप डीएम साहब से पूछने जाइए कि क्या आपके पास में कोई लिखित में आदेश आया है, तो वो साफ मना कर देंगे मेरे पास में लिखित में कुछ नहीं है। ओरल ऊपर से आदेश है कि आप इस कार्य को करिए, आप वहाँ पे जमीन की पैमाइश कराइए, आप चिन्हित करिए। पहले 150 मकान थे, अब 250 हो गए, और वर्तमान में 450 मकान। जैसा कि आपने कहा कि भाई आपकी बात हुई डीएम साहब से, और डीएम साहब ने कहा कि कोई ऊपर से हमारे पास लिखित आदेश नहीं है। कहीं जिस तरीके से अमाउंट की घोषणा हुई है, कहीं माखन मिश्री वाला मैटर तो नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर ठाकुर जी, बांके बिहारी जी मंदिर का जो फंड आज की डेट में जमा है, जो लोग चढ़ा के जाते हैं, वो 250 करोड़ का अमाउंट है जो बैंकों में जमा है। हर महीने 7 दिन में वहाँ जो भी गुल्लक खुलती है वो अमाउंट निकलता है। उसको बंदरबाट करने का ये संपूर्ण प्रयास दिख रहा है, क्योंकि धरातल पे अगर आदेश दिखता तो निश्चित तौर पर उनको यह कार्य, जब पैसा इनके पास मौजूद है और सरकार भी कह रही है हम 450 करोड़, उन्होंने कही है, कहीं उनका रिटर्न में नहीं है, 450 करोड़ वो प्लस 250 करोड़ 700 करोड़ का वो अमाउंट देते हैं, तो कम से कम उनको यहाँ का सर्किल रेट 1 लाख रुपए का करना चाहिए। 700 करोड़ में आराम से 1 लाख का रेट हो जाएगा, तो कोई भी मना भी नहीं करेगा। लेकिन यह गलत है, निश्चित तौर से कॉरिडोर का निर्माण नहीं होना चाहिए। उन गलियों का विनाश के बेस पे हम ये निर्माण नहीं होने देंगे और ना ही होना चाहिए। सनातन गोस्वामी जी, आपके पास आऊंगा। इन्होंने अभी एक सवाल कहा कि कुछ भूमाफिया ये चाहते हैं, अधिकारियों को ये करते हैं, उसको लेके क्या प्रकाश डालना चाहेंगे आप? वो जो भूमाफिया है वो अधिकारियों के ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है। दूसरी बात, क्या किसी भी चीज को आप अधिग्रहण करते हैं तो वहाँ के लोगों को बिठा के बात की जाती है कि हम लोग कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? क्या आप हमारे ये जो आपकी जगह, क्या उनसे राय ली लोगों ने? वहाँ के निवासियों से राय ली? नहीं ली। क्या मतलब? दूसरी चीज, वो जो परिक्रमा आप देख रहे हैं, अभी जो बात चल रही है, बजाय चौड़ी के वो छोटी कर दी है। 1 लट्ठे की कीमत 1,15,000 रुपये लगाया है, जबकि वो 15,000 रुपये में लग जाएगा। उसमें 16 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। परिक्रमा को आपने छोटी क्यों कर दी? अरे भाई, आखिर कर क्या रहे? ये कुछ नहीं है, ये जनता हित का कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये तो त्रित पुरोहित पंडा समाज, 5,000 ब्राह्मण का वहाँ निवास करता है घर, वहाँ न कोई कारखाना है, न कोई फैक्ट्री है। वो सिर्फ इन मंदिरों को दर्शन करा के ही अपने परिवार का पालन करते हैं। क्या ये सरकार, क्या उनके परिवारों को
पेट पे लात मारेगी? क्या वो अपने आत्महत्या करेंगे? जब आदमी को भोजन नहीं मिलेगा तो वो करेगा क्या? क्योंकि त्रित पुरोहित पंडा समाज से ही हमारा ब्रज जो परदेशी आएगा उसके बारे में बताएगा कौन कि ये गली किसकी थी, ये कुंज कैसे है, ये मधुबन कैसे बना? अरे ये तो हरदास की, ये तो बैजू बावरा और तानसेन जैसे स्वामी हरदास के यहाँ पर दर्शन करने आए, अकबर जैसे, वो भी यहाँ से हार के चले गए। ये वो भूमि है, क्या आप उसको मिटाना चाहते हैं? अरे आप तो धर्म की बात करते हैं और एक तरफ औरंगजेब जैसी बात कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से ब्राह्मणों को मत उजाड़िए, वहाँ के व्यापारियों को मत उजाड़िए, वहाँ के पुजारियों को मत उजाड़िए, वहाँ के निवासियों को मत उजाड़िए। निश्चित रूप से वहाँ पर जनता जब उमड़ेगी, ये जनता का राज है। योगी जी, भगवान आपको, बांके बिहारी जी, शुद्ध बुद्धि दें। आप ऐसा काम करें जिससे ये कहें कि योगी जी और आगे बढ़ें और हमारे को सुनिश्चित सुरक्षा व्यवस्था और हमारे पेट का पालन कर दें। एक छोटा सा सवाल है और बहुत छोटा सा है और शायद सब लोग जानते भी हैं, पर कभी उस पर किसी ने प्रकाश नहीं डाला। अगर बात की जाए बिहारी जी मंदिर की, तो बिहारी जी मंदिर प्राचीन समय से लाखों लोग वहाँ आ रहे हैं और लाखों लोगों की रोजी रोटी वहाँ से चल रही है। मगर ऐसा क्या हुआ? आप एक समाज सेवी हैं और मैं एक पत्रकार हूँ, और भी भाई हैं, आपके पास भी बहुत सारे मामले आते होंगे। जब हम किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी कहता है उस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते जो कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि वो विचाराधीन है, न्यायालय में विचाराधीन, और न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, टाल मटोल कर देते हैं। मगर जब बिहारी जी की बात आए, वहाँ से लाखों लोगों का रोजगार चलता है, तो ऐसा क्या है कि प्रशासन इतनी जल्दबाजी कर रहा है? कारण है उसमें कि इसमें भू माफिया सक्रिय हो गए। जब वो चौड़ा हो जाएगा, उन्हीं को अलॉटमेंट होगा, उन्हीं के होटल बनेंगे। वो बेचारे गरीब आदमी वहाँ पर अपने फुटपाथ पर जो परिवार का पालन कर रहा है, वो दुकान नहीं लगा सकता। इसलिए ये सब हो रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, हमेशा बड़ी मछली ने छोटी मछली को खाया है। इन लोगों की निगाह एक तो वहाँ जो 250-300 करोड़ रुपया, उसकी तरफ गिद्ध की तरह इन लोगों ने नजर कर रखी है। एक तरफ इनको लग रहा है कि हमारे यहाँ पर बड़े बड़े होटल बनेंगे, ये बेचारे तो बन नहीं पाएंगे, इनको यहाँ से भगा दो। लेकिन जान सब गए हैं इनकी मंशा क्या है। वृंदावन का बासी हर व्यक्ति वहाँ का जान गया है। देखिए, आज तो है बिहारी जी की बात, उसके बाद क्या लाएंगे? मधुबन को भी कर दो, तो उसके बाद क्या करेंगे? गोविंद जी को भी कर दो, उसके बाद क्या करेंगे? सारी जगह समाप्त हो जाए। इसका मतलब क्या होगा कि वृंदावन सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम इस वृंदावन की कुंज गलियों को, वृंदावन के माखन चोर को, वहाँ की लीला को किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होने देंगे। ये थे हमारे साथ यहाँ के प्रमुख व्यक्ति, जिनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने कॉरिडोर का फैसला लिया है और मथुरा के अधिकारी जितनी जल्दबाजी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी मंशा जो है, वो जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुआ है उसके खर्चे को लेके जो अमाउंट रिलीज किया गया है, वो कहीं ना कहीं उसको डकारने की मंशा उनकी नजर आ रही है। संजय हरियाणा जो हमारे साथ मौजूद थे, हिंदू महासभा के जो है प्रवक्ता हैं, उनका कहना था कि जमुना मैया को लेके भी काफी अमाउंट पहले घोषित किया गया और जमुना मैया की जो स्थिति है वो 10 की 10 है। कहीं ऐसा ना हो जिन लोगों की रोजी रोटी वृंदावन में, बिहारी जी के मंदिर में और उन कुंज गलियों में चल रही है, कहीं जमुना जी जैसा हाल उनका भी हो जाए। जमुना जी जिस तरीके से जमुना जी का शुद्धिकरण नहीं हुआ, कहीं कॉरिडोर भी ना बने और वो लोग घर से बेघर हो जाए। ये थी कुछ प्रमुख लोगों की राय। मैं अपने सहयोगी दीपक सारस्वत के साथ BL पांडे, मथुरा।